कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को पुलिस की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 11 घायल हैं। पुलिस बस पर इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। पुलिस पार्टी के मूवमेंट में कोई सुरक्षा नहीं थी, जिसे पुलिस के लिए एक बड़ी गलती माना जा रहा है। पुलिस पार्टी मूवमेंट में पुलिसकर्मियों के पास डंडों के अलावा कोई हथियार नहीं था। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की सूचना मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बारे में देश को जानकारी दी है और नागरिकों से ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन की गंभीरता का अंदाजा इतने कम समय में संक्रमित लोगों की संख्या से लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में सरकार ने सभी वयस्कों को बूस्टर खुराक देना शुरू कर दिया है। बोरिस जॉनसन के संबोधन के बाद लोग बूस्टर खुराक के पंजीकरण के लिए NHS वेबसाइट पर पहुंचे और परिणामस्वरूप वेबसाइट क्रैश हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा हाथ की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका में होने वाली टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अभ्यास सत्र के दौरान रोहित शर्मा को उस समय चोट लग गई जब गेंद उनके दस्तानों में लग गई। उनकी जगह गुजरात से प्रियांक पांचाल को लिया गया है। प्रियांक ने 100 क्लास मैच खेले हैं और कुल 7011 रन बनाए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आवेदक ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का याचिका दायर किया था। आवेदक ने कहा था कि सर्टिफिकेट उपयोगकर्ता की निजी मामला है, इसलिए वहां पीएम का फोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही उन अन्य देशों का भी जिक्र किया जहां प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पीएम 100 करोड़ भारतीयों द्वारा चुने गए हैं और हमें उन पर गर्व है, इसलिए टीकाकरण प्रमाण पत्र पर उनकी तस्वीर होने में कुछ भी गलत नहीं है। न्यायाधीश ने आगे आवेदक से पूछा कि आप जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, आप वहां से पीएम का नाम क्यों नहीं हटवाते हैं। एलन मस्क को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए उन्हें मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने नासा के साथ कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है और उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की वैल्यूएशन $1 खरब है। NHAI के अधिकारियों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का निरीक्षण किया जो किसानों के विरोध के कारण बंद था। किसानों द्वारा विरोध स्थल खाली करने के बाद NHAI के अधिकारियों ने बंद कैरिजवे का निरीक्षण किया। NHAI की मंजूरी के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री सोमवार की देर रात वाराणसी रेलवे स्टेशन के सरप्राइज दौरे पर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान उनके साथ थे। प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 7.6 फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन के 75.9 किलोमीटर नीचे था। इंडोनेशिया ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ऑफ द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि इस भूकंप के कारण भारी सुनामी आ सकती है।